इस तरह से कीर्तिपाल शासक हुआ, और कीर्तिपाल के बाद हम जो महत्वपूर्ण शासक हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान के बारे में हमें जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध से। कानड़देव जो प्रबंध है पद्मनाभ ने लिखा था। इसके अलावा भी इनके दरबार में जो मुणोत नैनसी रहते थे, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है मुणोत नैनसी ख्यात, उसमें भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। इनके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो और फरिश्ता वगैरह जो अरब जो लेखक थे, उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब ये जालौर के शासक थे, उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। आक्रमण के कारण अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए गए, हम सभी कारणों के बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं। जो जालौर है वो गुजरात सीमा पर था, यानी जब गुजरात की तरफ हमें जाना होता था, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। जब उसे पता है कि मैं गुजरात पर आक्रमण करूंगा तो मुझे जालौर को जीतना आवश्यक हो जाता है। गुजरात सीमा पर स्थित था। गुजरात से वापस लौटते समय जब उलुग खां और नुसरत खां जब वापस लौटने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव से रास्ता मांगा कि आप हमें गुजरात जाने के लिए रास्ता दे दें, तो कानड़देव ने मना कर दिया रास्ता देने के लिए। और जब वापस ये सेनाएं लौट रही थी इनकी, तो इन पर आक्रमण करा और इन सेनाओं को लूट लिया। उलुग खां वापस जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव से नाराज हो गया और कानड़देव पर आक्रमण कर देता है। एक कारण ये था। दूसरा कारण अगर हम मुणोत नैनसी के किताब से लेते हैं, तो मुणोत नैनसी बताता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यक्ति को भेजा आक्रमण करने के लिए, जिसका नाम एन मुल्क मिलता है। इस आक्रमण के बाद में कानड़देव अपने पुत्र को, जिसका नाम था वीरमदेव को दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देता है। संधि हो जाती है इनकी, और संधि होने के बाद जब वीरमदेव दिल्ली जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा, ये अलाउद्दीन जो वीरमदेव है इससे प्रेम करने लगती है, और फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लगती है और वो इससे विवाह भी करना चाहती है, और वीरमदेव को ये बात बता देती है। लेकिन वीरमदेव मना कर देता है कि वो एक दूसरे धर्म की लड़की से विवाह नहीं करेगा, वो एक राजपूत कन्या से ही विवाह करेगा, और इस तरह से वो वापस जालौर लौट जाता है वीरमदेव। फिरोजा थोड़ी नाराज हो जाती है इससे, और अपने पिता को जब इस बारे में बताती है, तो अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण कर देता है। इस तरह के कारण बताए गए हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो सबसे पहले जो जालौर का किला है उसकी कुंजी जो कहलाता है सिवाना दुर्ग। जालौर की कुंजी कहलाता है सिवाना दुर्ग। जैसे अपने रणथंभौर में पढ़ा था, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन का दुर्ग था। कुंजी से मतलब ये हो गया कि भाई इस किले को अगर जीत लिया जाता है तो जालौर के किले को जीतना आसान हो जाता है। तो इसलिए सिवाना के किले पर 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी जाती है। यह दुर्ग उस समय शीतल देव के अंडर में था। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। अब जब ये शीतल देव के अंडर में था, दुर्ग के गेट बंद कर लिए गए, बाहर कमालुद्दीन अपनी सेना लेकर बैठा था। अब ये ऐसे तो इस किले को जीत नहीं पा रहा था, तो इसने वही छल कपट का सहारा लिया, और एक जो सेनापति था भावला नाम का, इसको कहा कि भाई देख, तू हमें सिवाना दुर्ग में घुसने का रास्ता बता दे तो हम तुमको राजा बना देंगे। इस तरह से लालच दिया, और बावला ने सिवाना दुर्ग
में घुसने का रास्ता बता दिया। और इस तरह से शीतल देव केसरिया पहनकर युद्ध करने के लिए सारे राजपूतों के साथ बाहर निकल गए और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जब इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो वो आगे बढ़ेंगे अब जालोर की तरफ और जालोर के दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। अब सिवाना दुर्ग अभी वर्तमान में बाड़मेर में है। ये आगे बढ़ गए जालोर की तरफ और जालोर के भी जो प्राचीरें थी वो बड़ी थी और अब तक ये दुर्ग, इसको जो इसका गेट है वहाँ से कोई जीत नहीं पाया था। तो इस तरह से इस दुर्ग का घेरा जो है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ जाता है। ये 1308 में है और यहाँ आते आते 1311 हो जाता है और खुद अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का घेरा डाल लेता है। अब ये दुर्ग भी जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे तो वो दुर्ग को जीत नहीं सकता था। और छल कपट के लिए इस बार दहिया बीका नाम का जो सेनापति था उसे अपनी ओर मिला लेते हैं, उसे लालच देते हैं कि भाई देखो आप हमें दुर्ग में घुसने का रास्ता बता दो तो हम तुमको राजा बना देंगे। दहिया बीका ने कहा कि भाई देख राजा बना तो दोगे ना। तो अलाउद्दीन ने कहा कि मेरा तो रिकॉर्ड रहा है कि जिसने मेरा साथ दिया मैं सबको राजा बना के आया हूँ। अगर हम इससे पहले थोड़ा हमीर देव की बात करते हैं तो वहाँ रणमल और रतिपाल ने धोखा दिया था और बाद में उनको अलाउद्दीन ने मरवा दिया था, कोई राजा नहीं बनाया। तो इस तरह उसने मन में सोचा ऐसा और उसको कहा दहिया को कि मैं तुझे राजा बना दूंगा, तो तुम्हें आज दुर्ग जीतते ही यहाँ के राजा तुम हो। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी पर ये लोग ऐसे विश्वास कर रहे थे, बाकी अलाउद्दीन खिलजी विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं था। अगर हम इसका थोड़ा रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो जितने भी आक्रमण इसने करे, जैसे हमीर देव को इसने हराया तो छल कपट से हराया। हमीर देव के बाद में जो आक्रमण करा 1303 ईस्वी में रतन सिंह वाला जो पद्मनी थी वो भी इसने छल कपट से जीता। और ये जो दुर्ग जीतेगा जालोर वो भी ये छल कपट से जीतेगा। इससे पहले ये जब राजा बना तो अपने ही चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये राजा बना और उसकी लड़की से इसने विवाह कर उसकी जो लड़की थी उससे इसने विवाह कर लिया। तो आप देखिए इसका थोड़ा सा क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो ऐसा था, फिर भी ये लोग विश्वास कर रहे थे। और बाद की बात और अगर हम करते हैं तो इसकी एक पत्नी थी चिमना, उससे प्रेम करता था मोहम्मद शाह। और ये वही मोहम्मद शाह है जो हमीर की शरण में चला गया था और हमीर ने इसे लौटाने से मना कर दिया, तभी ये युद्ध हुआ था। तो देखो पत्नी ये है, खुद के बारे में बता ही दिया कि कैसा था ये। और हाँ, दूसरों की जो पत्नियां थी, जो पद्मनी थी, उसको प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर इसने आक्रमण कर दिया था। बेटी के बारे में भी अपन ने बात करी ली। तो ऐसा व्यक्ति, और उसको फिर ये दहिया बीका क्या बोलता है कि देख राजा बना तो देगा ने। तो इसने कहा मैं राजा बना दूंगा तुझे, तू बस रास्ता बता दे मुझे। तो जो गुप्त मार्ग था जालोर का वो दहिया बीका बता देता है और घर चला जाता है। अपने घर जाकर पत्नी को कहता है कि आज तो अब से मैं सेनापति नहीं राजा बनने वाला हूँ और तू भी रानी बन जाएगी। पत्नी ने कहा ऐसा क्या काम करके आ गया तू? इसने कहा देख ये काम करके आया हूँ मैं, तो सारे रास्ते बता के आ गया दुश्मन को। तो रानी ने इसकी जो पत्नी थी इसका सर धड़ से अलग कर देती है और ये वहीं मर जाता है। और वो कानड़ देव के पास जाती है ये सारी बात बताने के लिए, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो जाती है और दुश्मन जालोर के किले में घुस जाते हैं। कानड़ देव और सारे राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें देखो सारे सब पर आक्रमण हो रहा है, सारे लोग मर रहे, लेकिन वीरमदेव पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। वीरमदेव सोच रहा है कि भाई क्या हो रहा है, मेरे पे आक्रमण क्यों नहीं हो रहा है। तो वीरमदेव ने सोचा कहीं ये सब लोग तो वीर गति को प्राप्त हुए और मुझे पकड़ के ले जाएंगे फिरोजा के लिए। तो वीरमदेव ने भी लास्ट में आशापुरा जो माता है उनके आगे छुरा घोंप कर
ये खुद सुसाइड कर लेता है और बाकी जो लोग हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है।